नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार शर्मा आपको अनोखा मैथ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर है संख्या पद्धति। इसमें आपको अभी जीरो से लेकर के चलते हैं। सर्वप्रथम हम कुछ सूत्र को पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार a प्लस बी का एक और फार्मूला होता है होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको और लिखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू कहेगा तो यहाँ पर आपको ए प्लस बी लेना है। उसके बाद ए क्यू अगर माइनस बी क्यू कहे तो यहाँ पर माइनस लेना है। उसके बाद आपको पढ़ना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होल क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। उसके बाद आपको पढ़ना है ए माइनस बी का होल क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इतना फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर और दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको आप याद नहीं भी रख सकते हैं, इसको आप तोड़ भी सकते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार इसको तोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में 4ab। इसको हल कीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोनों बगल बराबर वैल्यू दिया, इसीलिए इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए प्लस बी का होल क्यू बराबर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इतना फार्मूला के बाद और लिखेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो इसके लिए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। या इसका और दूसरा भी फार्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आपको हो जाता है 3abc के बराबर। अब इसको यूज कहाँ पर करेंगे, लगता होगा ना कि फार्मूला तो लिख दिए हैं, यूज कहाँ पर करेंगे, तो इसको यूज करेंगे अभी बताते हैं आप लोग को।
यहाँ तक दिख रहा है, इधर पूरा यहाँ तक। तो इसको यूज कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा a बराबर 529, b बराबर 530, c बराबर 531 हो, तो आपको पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो बताइए, अब इस क्वेश्चन तो ये दे दिया, फार्मूला दोनों में से लगाएंगे कौन, तो जो आपको लगेगा कि सुविधा हो, यानी कि a बराबर 529, क्या यह फार्मूला लगाइएगा, क्या 529 का स्क्वायर कर पाना संभव है, तो उम्मीद तो कर तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए अब इसको इस फार्मूला को देखिए, क्या a माइनस बी कर सकते हैं कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको हल कैसे करेंगे, तो ए का मान कितने है 529 प्लस बी का मान 530, सी का मान 531 बट्टा 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 529 में से 530 घटाइएगा, एक बचेगा माइनस में, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी यानी 530 में से 531 घटाइएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए 531 माइनस 529 घटाइएगा 2 का होल स्क्वायर। इसको ऐड कर लीजिए, 10 के 0, 6 2 8 1 9 15, 1590 बट्टा 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, और जानते हैं माइनस का स्क्वायर अगर रहेगा तो प्लस वैल्यू देगा, यानी 1, फिर प्लस 1 प्लस 4। हल कीजिए, 1590 बट्टा 2 इंटू 6 गुना कीजिए, 0 9 तिया 27, 15 तिया 45, 2 4770। आपका आंसर क्या आएगा, तो 4770। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाएंगे। ठीक है, सिर्फ बोर्ड का आ रहा और करेंगे। इसका तो यूज अभी बता दिए कहाँ होगा, अब इसका यूज कैसे करेंगे। तो यदि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहे, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 हो तो 21 हो तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर अगर मान लीजिए 181 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले आपको एक फार्मूला छोड़ दिए हैं, लिख लीजिएगा उसमें, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको तो इसके बराबर पूछा है, a प्लस बी प्लस सी का मान पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता है, आपसे पूछा है। हाँ रोक दीजिए। दूसरा टाइप के क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे, तो आपको a प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया 21, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 181, और आपसे पूछा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ले लेते हैं,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ध्यान दीजिएगा, आपको तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दे दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दे दिया है, लेकिन इसका तो मान नहीं दिया है। इसको कैसे निकालेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया 21, 21 का स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया 181 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 21 का स्क्वायर 441 बराबर 181 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको अब इधर लाइए, 441 माइनस 181 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। घटाइएगा 0 6 260 बचेगा आपको। 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, 2 से काटिएगा, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आया 130। अब यहाँ से आपको सिर्फ बैठाना है फार्मूला पर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 21 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 181 माइनस 2 इंटू ए बी प्लस माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया आपको 130। रखिए 21 गुने हल कीजिएगा 51 1071। अब सही है ना? चलिए अब इसमें आगे पढ़ेंगे जातीय मान कैसे निकालेंगे और स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। मान निकालने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या हो, मान लीजिए ये संख्या है, अगर आपसे जातीय मान पूछे, जातीय मान, तो जातीय मान क्या हो जाएगा? अगर 8 का जातीय मान पूछे तो 8 का भी जातीय मान 8 ही हो जाएगा। 9 का पूछेगा जातीय मान तो 9 ही रह जाएगा। अगर यानी जातीय मान पूछे, जो संख्या का पूछेगा वही संख्या ही आंसर होगा। इसके बाद स्थानीय मान, स्थानीय मान, अगर आपसे 7 का स्थानीय मान पूछे तो 7 के आगे गिनिए क्या गो अंक है? 1 2 3, 3 गो 0 बैठा दीजिए। अगर 3 का पूछे स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? तो 3 के आगे क्या अंक है? 1 2 3 4, 4 गो 0 बैठा देंगे, स्थानीय मान हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया, क्वेश्चन आपसे पूछेगा दशमलव में, जैसे 0.325789 में 5 का स्थानीय जातीय मान क्या होगा? 5 का जातीय मान, अगर दशमलव में भी रहे जातीय मान पूछे तो जातीय मान जो अंक का पूछेगा वही अंक ही आंसर होगा। यानी 5 का पूछेगा 5, 7 का पूछेगा जातीय मान 7, 8 का पूछेगा तो 8। लेकिन अगर दशमलव में आपको जातीय स्थानीय मान पूछेगा, जैसे 0.3257989 में आपको कहेगा कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 का स्थानीय मान, ध्यान देंगे दशमलव के बाद क्या गो अंक है? क्या अंक पर 2 आता है? तो 1 और दूसरा, यानी दूसरा पर 2 आता है तो इसको लिखेंगे 0.02। अगर 5 का पूछेगा स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 0.005।
मैं आशा करता हूं कि आप जातीय मान और स्थानीय मान चाहे दशमलव में हो चाहे साधारण क्वेश्चन हो आप निकाल लीजिएगा इस वीडियो को देख करके। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। इसमें पढ़ना है, आगे आपको इकाई अंक पढ़ना है। इकाई अंक, तो इकाई अंक कैसे निकालिएगा? जैसे मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दिया 3 4 2, इसमें कहेगा कि इकाई मान, इसका ये जो संख्या है इसका इकाई मान क्या होगा? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि लास्ट में क्या आया? दो ही इसका क्या हो जाएगा? इकाई अंक। अगर आपसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे दे 775 गुना 236 गुना 729 गुना, इसमें आपको इकाई अंक पूछेगा का इकाई अंक बताए। तो इकाई अंक निकालने के लिए 575 में इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। 236 में इकाई अंक 6 होगा। 729 में इकाई अंक 9 होगा और 321 में इकाई अंक 1 होगा। सबको आपस में क्या करना है? मल्टीपल करना है, यानी गुना कर देंगे। 5 गुने 6 गुने 9 गुने 1, 5 6 30, लास्ट में 0 आया। अब 0 को किसी भी संख्या से गुना करेंगे लास्ट में 0 ही देगा, यानी कि इसका इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक बराबर 0। फिर आपको इसमें पावर में क्वेश्चन देगा, कहेगा कि 575 का पावर 334 गुना 622 के पावर 552 में इकाई अंक बताना है। इकाई अंक, तो ध्यान दीजिएगा, पावर के क्वेश्चन को हल करने के लिए पावर को सर्वप्रथम 4 से भाग देंगे। इकाई अंक निकालने का नियम है कि पावर को 4 से हमेशा भाग देना है और शेषफल को ज्ञात करना है। 4 से भाग देंगे तो 8 चौक 32, 1 4, 4 तिया 12 2, यानी 575। इसको ऐसे नहीं, इसको लिखिए, इकाई अंक क्या है? 5 है, तो 5 के पावर शेष क्या बचा? 2, फिर गुना 622 के पावर है 552, तो इसको भी 2 लिखिए और 4 से भाग दीजिए। तो 18 13 चौक 52, 3 2, यानी पावर यहाँ पर आपको पूरा पूरी कट गया। तो पावर जब पूरा पूरी कट जाएगा तो आप पावर को हमेशा 4 रखिएगा। इसमें इकाई अंक लिए हैं, इसमें जैसे 575 है, 5 लास्ट में है, आप किसी भी, यानी कि इकाई अंक का पावर कीजिएगा। 5 का पावर 2 क्या आएगा? 25 आएगा। गुना 2 के पावर 4 16, इसमें इकाई अंक क्या है? 5 है, इसमें इकाई अंक क्या है? 6 है। आपस में गुना कीजिए, 5 6 30, यानी कि आपको 0 दे देगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। फिर अगर मान लीजिए आपको इकाई अंक बनाते समय ध्यान रखना है कि इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर माइनस में आ गया तो उसको हल करने के लिए आप 10 में से जो भी आएगा उसको जोड़िएगा। जैसे अगर -2 आया तो जोड़ेंगे तो +-2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 8। यानी कि 10 में उस चीज़ को जोड़ेंगे, अगर -2 है तो जोड़ेंगे तो 8 देगा। 8 ही आपका इकाई अंक हो जाएगा। इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं हो। 11 मिनट बंद कीजिए तब।